इस खौफनाक केस के पीछे की असली सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप किसी से प्यार करना भी छोड़ देंगे। प्यार शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, उसका एहसास उससे भी खूबसूरत है। कहते हैं अगर एक सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग प्यार कम और शारीरिक सुख की इच्छा ज्यादा रखते हैं। आपने आज तक अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं। लेकिन इस लड़की ने जो किया वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां दोस्तों, इस खौफनाक हादसे की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस सच्ची घटना से कुछ सीख सके और सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती थीं। वो दोनों ही अपने घर पर अपने माँ बाप से रोजाना बात किया करती थी। एक दिन अचानक बड़ी बेटी जिसका नाम निक्की था, उसका कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी पढ़ाई में बिजी होगी, इसलिए उसने कॉल नहीं किया। इसलिए घर वाले उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगले दिन भी निक्की का कॉल नहीं आया। इसलिए घर वालों को लगा कि आखिर निक्की का कॉल क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए घर वाले खुद निक्की को कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। दोनों बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थीं। तो माँ बाप के लिए यह बात थोड़ी अटपटी लगी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं, मगर जब बड़ी बेटी का नंबर नहीं लगता तब वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि निक्की कहाँ है। तब उनकी छोटी बेटी कहती है कि निक्की दीदी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई हैं। तब माँ बाप कहते हैं कि निक्की का नंबर बंद जा रहा है, तुम उसके दोस्तों से पूछो वो कहाँ है और कैसी है। जिसके बाद निक्की की छोटी बहन निक्की के एक दोस्त को कॉल करती है। तब पता लगता है कि निक्की अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि मेल फ्रेंड के साथ घूमने गई है, जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी निक्की से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वो अपने फंक्शंस में बिजी है, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया। निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, इसीलिए वो अकेले ही चली गई। यह सुनने के बाद छोटी बेटी अपने मां बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल निक्की के पिता से बताता है कि अंकल मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूं। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शंस में बिजी हूं, इसीलिए जा नहीं पाया और निक्की अकेले ही निकल गई। उसका फोन भी मेरे पास है। पिता को यह कहानी समझ नहीं आई। वो मन ही मन सोच रहे थे कि निक्की माँ बाप को बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि निक्की कभी अपना फोन किसी के पास नहीं छोड़ सकती, वो भी तब जब वो अकेले कहीं घूमने जा रही हो। निक्की के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। ये बात वही माता पिता समझ सकते हैं जिसकी जवान बेटी बिना बताए कहीं चली जाए। वो सोचते हैं कि 1-2 दिन देख लेते हैं, क्या पता निक्की वापस आ जाए। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी में और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए और निक्की घर नहीं लौटती है। तो निक्की के पिता दिल्ली पुलिस में अपने एक जानकार से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3-4 दिन से गायब है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस निक्की का फोन ट्रेस करवाती है। तब निक्की के फोन की लोकेशन एक ढाबे की आती है। पिता के लिए यह जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से यह पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस उस ढाबे पर पहुंचती है, लेकिन वो ढाबा बंद था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन काफी अटपटा लग रहा था। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नजर कोने में रखी फ्रिज पर पड़ती है, जो दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से बांधा गया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि बंद ढाबे में भी फ्रीज चालू थी। जिसके बाद पुलिस वाले फ्रीज खोलते हैं और फ्रीज खोलते ही उन्हें जो दिखा उसे देखकर सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फ्रीज में निक्की की बॉडी मिलती है। अब पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल था जो निक्की का दोस्त था। मगर जब पुलिस साहिल के घर पहुंचती है तो साहिल अपने घर पर नहीं था, वो वहां से भाग चुका था। कुछ समय बाद आखिर पुलिस साहिल का पता लगा ही लेती है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2023 के दिन पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर जब पुलिस साहिल से पूछताछ करती है तो साहिल कुछ बताने के बजाय बातों को घुमा रहा था।
मगर पुलिस की खातिरदारी करते ही साहिल एक एक बात तोते की तरह पुलिस को बताने लगता है। साहिल सारी कहानी उगलना शुरू करता है। साहिल ने माना कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने साहिल से निक्की की हत्या करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और वो दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी घर वालों से बिना बताए हुई थी। और फिर खुलते हैं पास्ट के कुछ सीक्रेट्स। दरअसल साल 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही ग्रुप से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली, बिना अपने घर वालों को बताए। केवल ये बात साहिल और निक्की ही जानते थे। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में शादी एक सोशल फंक्शन की तरह एंजॉय किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं। इसके हमें काफी फायदे भी होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका एग्जाम्पल है निक्की का ये केस। आपको बता दें कि निक्की और साहिल शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को यह बात नहीं बताते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिनों तक दोनों साथ रहते हैं, मगर निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। फिर किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वो निक्की नाम की एक लड़की से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को यह बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी है। अब दूसरी शादी जो भी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इलीगल होगी। इसलिए साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है और निक्की को कुछ भी नहीं बताता। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल की एक कजिन साहिल की सगाई का व्हाट्सएप पर स्टेटस डालती है। निक्की की एक दोस्त साहिल के कजिन की फ्रेंड थी। जब वो ये व्हाट्सएप स्टेटस देखती है तो फोटोग्राफ्स निक्की को फॉरवर्ड कर देती है। निक्की फोटोग्राफ्स देखते ही आग बबूला हो जाती है। निक्की को साथ में यह भी पता चलता है कि आज तो सगाई थी लेकिन कल ही शादी है। निक्की साहिल को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन था, घर में भीड़ थी। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ फिक्स कर देगा। जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वो क्या फिक्स करता? खैर, वो रात को निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट में आता है जहां पर निक्की और उसकी बहन रहती थी। साहिल और निक्की दोनों 1:03 से 5:30 तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद निक्की बैग्स लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेके कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस वो अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसीलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। निक्की साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है, लेकिन फिर किसी वजह से गोवा का प्लान कैंसिल होकर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल जाने के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, फिर आनंद विहार जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और साहिल के घर से कॉल लगातार आने लगता है। इस बीच साहिल टेंशन में आ जाता है और निक्की से मना करता है कि वो नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब साहिल निक्की को कहता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल्स आ रही हैं। अब तक घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निक्की साहिल को सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने की सलाह दे रही थी। लेकिन अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की को गुस्सा आने लगता है और निक्की साहिल को धमकी देती है कि वो उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल कर देगी, पुलिस में कंप्लेंट करेगी और शादी में आकर हंगामा भी करेगी। ये सारी बहस और लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी निगम बोध के श्मशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों निगम बोध श्मशान घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी, जिसके बाद साहिल गुस्से में फोन के चार्जर का डाटा केबल निकालकर उस डाटा केबल से निक्की का गला घोट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और जिस वक्त दिन के तड़के में यह सारा काम हो रहा था, कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया, क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जो एक्चुअली दिल्ली में इलीगल है। गाड़ी चलाते चलाते साहिल लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है,
जिसके बाद साहिल के कजिन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं। साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वो लोग निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल शादी की तैयारी में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। 10 फरवरी 2023 का दिन साहिल की जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। सुबह पहले अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी। अब 11, 12 और 13 तारीख को साहिल निक्की की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था, मेरी शादी है, मैं बिजी हूं। निक्की घूमने गई है, 2-3 दिन में लौट आएगी। लेकिन निक्की के पिता को दाल में काला लग रहा था। वो पुलिस में एक जानकार से मदद भी मांग चुके थे और बार बार साहिल को और साहिल के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद भी जब निक्की के पापा साहिल के पापा को कॉल पर कॉल करने जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर साहिल के पापा के मुंह से निकल जाता है, आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की को मार दिया है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चलता है कि शायद निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन निक्की का मोबाइल ट्रेस होने की वजह से निक्की की लाश भी मिलती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी ज्यादा पत्ते खुलते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को जब निक्की को साहिल की सगाई वाले दिन पता चला कि वो कहीं और शादी करने के चक्कर में है। उस दिन साहिल अपनी फैमिली से ये सारी बातें डिस्कस करता है और साहिल की फैमिली निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब था कि जब साहिल निक्की के घर आया था तो वो इस प्लानिंग से ही आया था कि वो निक्की को मार देगा। लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई थी, इसीलिए मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वो चलती गाड़ी से किसी और गाड़ी के सामने निक्की को धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंटल डेथ का सीन बनाएगा। लेकिन उसका यह प्लान फेल हो गया, जिसके बाद बात करते करते धीरे धीरे वो गाड़ी निगमबोध श्मशान घाट की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो, वो शहर के शमशान घाट के पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी उस वक्त निक्की ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, और अगर उसने किया तो क्या कहकर साहिल ने उसका दिमाग शांत किया। आगे साहिल का प्लान था कि वो जब अपने हनीमून पर जाएगा तो निक्की की लाश को एक बैग में भरकर उसकी लाश को खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब करता, पुलिस को निक्की की लाश मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलने अभी भी बाकी हैं। इतने दुख के और घूमे हुए क्राइम के केसेस हमें यही सिखा कर जाते हैं कि कुछ चीज सोसाइटी में किसी वजह से है, जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर निक्की भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों के टच में नहीं होती तो आज साहिल हनीमून पर होता और निक्की की लाश खाई में होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें, साथ ही और लोगों को भी बचा सकें। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाते सुनाते मेरी भी आंखें भर आई। मगर आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें